नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। आज है 9 दिसंबर और 9 दिसंबर को अब यहाँ पे इवनिंग में वोलेटिलिटी शुरू हो गई है और कल से फेड की बैठक भी यहाँ पे शुरू है। और यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग मूव जो है वो देखने को मिले हैं गोल्ड और सिल्वर में। खासकर सुबह में गोल्ड यहाँ पे डाउन ट्रेड हो रहा था, लेकिन अब देखा जाए तो इवनिंग मार्केट सेशन में यहाँ पे जो नरमी थी अब वो बढ़त बनती हुई नजर आ रही है। $12 ऊपर है यहाँ पे गोल्ड प्राइसेस, 4230 के करीब ट्रेड हो रहा है। तो जो मैंने 4220 वाला जो एक बोला हुआ लेवल, उससे ऊपर की तरफ अगर क्लोजिंग होती है तो ये थोड़ा सा मतलब स्ट्रांग ही साइड मतलब रहना चाहिए। और पिछले इस साल में ही 2025 में हम लोगों ने देखा है बहुत ज़्यादा करेक्शन कहीं देखने को नहीं मिला, और करेक्शन मिला भी तो वो स्टेबल कहीं नहीं हुआ। वहाँ से एक क्विक बाइंग जो है वो रिटर्न आती है और बड़ी एग्रेसिव बाइंग रिटर्न आती है। हमारा जो गोल्ड है ये 1,29,900 के करीब ट्रेड हो रहा है। इसके पीछे कारण है रुपया आज अप्रिशिएट हुआ है 25 पैसे, तो हमारे जो गोल्ड का प्रीमियम है वो कम होता हुआ नजर आया है। अगेन यहाँ पे जो नजर रहेगी वो 1,32,000 पे ही रहेगी। लेकिन सिल्वर ने यहाँ पे आउट परफॉर्म करा है गोल्ड को, जो कि मैंने आपको सुबह भी बोला था, बाद में भी मिड डे में भी बोला था कि सिल्वर यहाँ पे आउट परफॉर्म करती हुई नजर आएगी। वही हुआ है 1.5%, जहां गोल्ड की बढ़त सिर्फ 0.2% है, इसकी जो बढ़त है ये 1.5% है, यानी कि 1.5% सिल्वर जो है कॉमिक्स में बढ़ा हुआ है। हमारे यहाँ 1.14% है। अगेन यहाँ पे रुपये फैक्टर काम कर रहा है, क्योंकि रुपये यहाँ पे 28.28% यहाँ पे अप्रिशिएट हुआ है। तो 59.28 के करीब यहाँ पे ट्रेड हो रही है सिल्वर। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ साथ साथ, चाइना में स्टॉक्स बहुत बड़े हैं। वहाँ का सिल्वर जो कि पहले ही $60 से ऊपर का हाई लगा दिया है, आज थोड़ा सा डिस्काउंट के साथ बंद हुआ है। हल्का करेक्शन है क्योंकि वहाँ पे वेयर हाउस में स्टॉक्स बहुत ज़्यादा बड़े हैं, लेकिन कॉमिक्स सिल्वर जो है वो अब यहाँ पे तेजी दिखा रहा है। तो चाइना और कॉमिक्स के बीच का जो आर्बिट्रेज था वो यहाँ पे मिनिमाइज होता हुआ नजर आया है। इस पर आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा। इम्पैक्ट यह है कि अभी अब कॉमिक्स गोल्ड है वो ज़्यादा चलने की उम्मीद है। तो 1,83,837 MCX गोल्ड है। यहाँ पे जो मैंने कहा था कि 181.85 लाख ही यहाँ पे हम लेके चलेंगे, उस लेवल को ही यहाँ पे चेस करती हुई नजर आएगी। अभी भी 59.65 का जो हाई लगा है वो MCX में टूटा नहीं है, वो टूटता है $60 से ऊपर की क्लोजिंग आती है, देन वी कैन एक्सपेक्ट फॉर $63.5। ऑयल की बात की जाए, ऑयल हमारे मार्केट में ज़्यादा वीक है, 58.75 बाहर है, लेकिन हमारे यहाँ 5300 का लेवल तोड़ चुका है। 5250 ऐसा एक रेंज मान के हम चल सकते हैं इसमें। लेकिन नेचुरल गैस में सबसे ज़्यादा मूवमेंट जो है अभी भी बिल्कुल डाउनसाइड मूवमेंट आ ही रही है, 3.3% का डाउनसाइड है। काफ़ी लोग ये बोल रहे हैं कि नेचुरल गैस में यहाँ पे अपडेट दीजिए, मैं आपको दे भी दूंगी अलग से, लेकिन मैं आपको बताना चाह रही हूँ 23 दिसंबर तक यहाँ पे जो वेदर फोरकास्ट है वो उसमें बहुत ज़्यादा डिमांड नहीं दिखाया गया है नेचुरल गैस का, यानी कि जितना कूलिंग मतलब जितना कोल्ड वेदर था उससे ज़्यादा मतलब अभी उतना कोल्ड वेदर नहीं है। तो जो हीटिंग डिमांड है वो यहाँ पे कम होती हुई नज़र आती है। तो जो वार्मर वेदर है एज कम्पेयर टू प्रीवियस 2 वीक्स, ये नेचुरल गैस को यहाँ पे वीक कर रहा है। तो इसकी वजह से प्राइसेस जो है वो नीचे की तरफ है। अगेन यहाँ पे मैंने एक लेवल दिया था 450 का, वो लेवल को ब्रीच करा है, तो आपको नेक्स्ट सपोर्ट यहाँ पे बनता हुआ दिखेगा 410 415 वाला। वहां तक ये कमोडिटी एक बार आ सकती है, लेकिन 23 दिसंबर तक आप मान के चलिए कि एक दायरे में रहेगी और धीरे धीरे एक अपसाइड ले सकती है। इसके बाद जिंक एक डाउन साइड दिखा रहा है और एक हाई लगा के अब यहाँ पे 309 का एक सपोर्ट है। लेड में 180 का यहाँ पे मुझे सपोर्ट लगता हुआ नजर आ रहा है। एल्यूमिनियम डाउन है क्योंकि क्रूड में भी मूवमेंट डाउन साइड की है, तो 274 यहाँ पे मान के चल सकते हैं। कॉपर अब हायर साइड से थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग की तरफ है, तो 1075 तक मान के चलिए कि यहाँ पे कॉपर आ सकता है। और दूसरी चीज़ ये है, सिल्वर की बात की जाए तो सिल्वर में चाइना में डिकेड लो यहाँ पे स्टॉक्स यहाँ पे बनते हुए दिखे हैं। ऑप्शन का जो वॉल्यूम है 2021 के करीब आ गया, बिल्कुल रिकॉर्ड वॉल्यूम पे ऑप्शन ट्रेड कर रहा है। और एक हफ्ते में सबसे बड़े ETF में सिल्वर में करीब करीब $1 बिलियन का इन्फ्लोज आया है। तो सिल्वर की जो बाइंग है वो चारों तरफ से भी कंटिन्यू है, तो इसमें बहुत ज़्यादा सेलिंग में ट्रैप होने की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी लोगों ने कहा है कि ETF क्या वो यहाँ पे मतलब कि हट सकते, एग्जिट कर सकते हैं। ध्यान आपका अगर लॉन्ग टर्म का है तो बने रहिए, अगर शॉर्ट टर्म का है तो आपको ये अच्छा मुनाफा दे रहा है, वहाँ पे आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। थैंक यू।